हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गर्ल्स, आज का टॉपिक है आपका सामूहिक संपर्क, ग्रुप कांटेक्ट। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी इंडिविजुअल कांटेक्ट यानी कि जो है व्यक्तिगत संपर्क के बारे में, कि व्यक्तिगत संपर्क प्रसार प्रशिक्षण पद्धति है जिसके माध्यम से जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों से मिलता है जाकर और उनकी समस्या और उनकी आवश्यकताओं के बारे में पूछता है, ध्यान रखता है। ठीक है, और फिर उसी के अनुसार वो अपने कार्यक्रम की योजना बनाता है प्रसार प्रशिक्षण से संबंधित। तो यह भी एक प्रसार प्रशिक्षण पद्धति है जो है व्यक्तिगत संपर्क, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि इसके क्या क्या लाभ होते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इनको ध्यान रखनी चाहिए कि जब व्यक्तिगत संपर्क का जो आयोजन होता है तो एक प्रसार कार्यकर्ता को या जो उसकी पूरी टीम होती है उसको कौन कौन सी जो बातें हैं वो ध्यान रखनी होती है और इससे क्या लाभ है और क्या हानियां होती हैं। ठीक है, द नेक्स्ट है आपका सामूहिक संपर्क, ग्रुप कांटेक्ट। ग्रुप कांटेक्ट क्या होता है? देखिए, इंडिविजुअल कांटेक्ट यानी कि पर्सनल कांटेक्ट में तो क्या था कि इसमें कोई भी प्रसार कार्यकर्ता जो है एक व्यक्ति से मिलता है जाकर। ठीक है, और सामूहिक संपर्क में क्या होता है कि जब एक व्यक्ति या हम कहें प्रसार कार्यकर्ता या कोई समूह दूसरे समूह से जाकर मिलता है। ठीक है, एक तरह से कहा जाए कि जो प्रसार कार्यक्रम में लगे हुए लोग हैं उनकी पूरी एक टीम होती है, एक समूह होता है। तो एक समूह दूसरे समूह से मिलता है तो उसे सामूहिक संपर्क कहते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई भी एक प्रसार कार्यकर्ता, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक पूरी टीम हो प्रसार कार्यकर्ताओं की, कोई भी एक प्रसार कार्यकर्ता जब किसी एक दूसरे समूह से मिलता है तो उसे सामूहिक संपर्क कहते हैं। और सामान्यतः इसमें 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, यानी कि जो सामूहिक संपर्क होता है जिसमें वो जो प्रसार कार्यकर्ता है जिनके साथ वो कार्यक्रम का आयोजन करता है, जिनके साथ वो साक्षात्कार या कोई भी डिस्कशन करता है, तो उसमें 20 से अधिक व्यक्ति इसमें समूह में सम्मिलित हो सकते हैं। तो इसे कहते हैं सामूहिक संपर्क। नेक्स्ट, ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें होती हैं इसमें? देखिए, ध्यान रखने योग्य बातों को कि 2-3 दिन पूर्व बैठक की सूचना सभी व्यक्तियों को मिल जानी चाहिए। कि जब कोई प्रसार कार्यकर्ता जो है वो समूह संपर्क की योजना बनाता है तो उसमें क्या है कि जिस समूह को भी वो शिक्षित कर रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है, तो उनको वो जो है 2-3 दिन पहले उसकी सूचना उसको सभी व्यक्तियों को मिल जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसे आज ही प्रशिक्षण देना है, आज ही बैठक आयोजित करनी है तो वो उसको 1.5-2 घंटे पहले ही बताए, क्योंकि सब अपने काम पे जाते हैं। ठीक है, बहुत से अलग अलग व्यवसाय में लगे हुए लोग होते हैं, कोई खेतों पे। तो इससे क्या होता है कि सबको इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, जिससे जो कार्यक्रम की नियोजन है वो कार्यक्रम जो है वो सफल नहीं हो पाता है। तो कम से कम 2-3 दिन पूर्व ही बैठक की सूचना जो होती है वो सभी व्यक्तियों को मिल जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अधिक से अधिक व्यक्ति वार्ता में सम्मिलित हो। कि जो ग्रुप डिस्कशन है, जो भी सामूहिक वार्ता है, उसमें जो है अधिक से अधिक व्यक्ति भाग ले। साथ ही बैठक की व्यवस्था इस प्रकार हो कि सभी व्यक्ति एक दूसरे को देख सकें। ठीक है, आमने सामने, जैसे कि बैठक में जो बैठने वाला सिटिंग अरेंजमेंट है वो इस तरह का होना चाहिए कि जो भी उस समूह संपर्क में जो भी भाग ले रहे हैं प्रसार कार्यकर्ता के साथ साथ जो भी प्रसार कार्यकर्ता जिनको प्रशिक्षण दे रहा है, जो भी समूह है व्यक्तियों का, वो एक दूसरे को देख सकें। क्लियर? देन नेक्स्ट है, प्रसार कार्यकर्ता को व्यक्ति को अपना मत प्रकट करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। कि जब वो बैठक का आयोजन करता है तो जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो व्यक्ति को अपना कि उस बैठक में जो होता है कि हर एक व्यक्ति जो उसने बुलाए हैं प्रशिक्षण के लिए, जो व्यक्तियों का उसने समूह बुलाया है उस कार्यक्रम में, तो अपने अपने विचार सबको प्रकट करने का अवसर उनको देना चाहिए कि उनकी क्या समस्याएं, क्या आवश्यकताएं। ये ऐसा ना हो कि प्रसार कार्यकर्ता अपने आप ही भाषण देता रहे या केवल 2-3 पर्टिकुलर व्यक्ति ही जो है वो बोलते रहे। तो जो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं लोग, व्यक्ति, उन लोगों को सबको अपने अपने विचार जो है वो प्रकट करने का अवसर उन्हें जो है प्रसार कार्यकर्ता को देना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें स्वयं अपना उसका कोई मत नहीं होना चाहिए प्रसार कार्यकर्ता का। ठीक है, ना उस पे जैसे कि एक तरह से कि कोई भी अपना विचार जो है वो बैठक में शामिल होने वाले लोगों पर थोपना नहीं चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर वो इजीली उसके कोई भी प्रशिक्षण को, उसके विचारों को मान सकते हैं तो वो माने, उन पर कोई अपना
जो है स्वयं का कोई मत उसको नहीं थोपना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति नेतृत्व के योग्य हो उन सभी की स्वीकृति से उसे नेतृत्व को सौंप देना चाहिए। देखिए नेतृत्व यानी कि मोटिवेशन की एक पूरा ही चैप्टर, एक अलग वीडियो आप अलग आगे देखेंगे, आपके सिलेबस में है। मोटिवेशन का एक पूरा ही अलग टॉपिक है कि इसमें जो है नेतृत्व या मोटिवेट करना किसी भी व्यक्ति को जो भी नेतृत्व करने योग्य हो गांव का, जैसे कि लीडरशिप, ठीक है ना, कि प्रसार कार्यकर्ता देखता है कि ऐसे कौन से बंदे हैं कि जो पूरे गांव में गांव के व्यक्तियों को का नेतृत्व कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए अब सपोज फॉर एग्जांपल कि हम क्लास में एक मॉनिटर बना देते हैं, ठीक है, जो मैम होती हैं, टीचर्स होती हैं, तो वो सभी पूरी क्लास को जो है नेतृत्व करता है कि कौन बच्चा लेट आ रहा है, कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, पूरी व्यवस्था वो क्लास की देखता है, डिसिप्लिन मेंटेन रखता है। तो अधिकतर सभी स्टूडेंट्स जो है उस मॉनिटर की बात मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक प्रसार कार्यक्रम में जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो एक कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी गांव वाले सभी बात मानते हैं, ठीक है, जैसे हम कह देते हैं मुखिया है भाई गांव का, तो ऐसा एक व्यक्ति वो देखता है कि जिसका गांव वाले सभी कहना मानते हैं, उसकी बात को मानते हैं, ठीक है। तो प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है कि ऐसे ही कुछ व्यक्तियों का चुनाव करता है कि जो नेतृत्व करने योग्य होते हैं, कि जो गांव वालों का नेतृत्व कर सकते हैं, उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, उसको जो है मोटिवेट वो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, वार्ता मित्रतापूर्ण वातावरण में होनी चाहिए, कि किसी भी टॉपिक पे किसी भी जो भी विषय है, गोष्ठी का, बैठक का, उस पर जो है एक मित्रतापूर्ण वातावरण में ही जो है वो बैठक होनी चाहिए। कोई जैसे कि आपस में किसी की लड़ाई वड़ाई ना हो, कोई बहस ना हो, ताकि जो है कार्यक्रम जो है सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। देन नेक्स्ट, लाभ की बात करते हैं बच्चों, कि सामूहिक संपर्क जो प्रशिक्षण पद्धति है उसमें लाभ क्या क्या है, उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, एडवांटेजेस क्या है। देखिए कम समय में अधिक लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। अब देखिए व्यक्तिगत संपर्क में हम देख रहे थे कि वहां पर केवल जो प्रसार कार्य करता है वो केवल एक ही व्यक्ति से जाकर मिलता है, उसकी समस्याओं, उसकी आवश्यकताओं को समझता है। लेकिन यहाँ कम से कम 20 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है, तो प्रसार कार्यकर्ता एक समय में ही जो है 20-25 लोगों से जो है इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है, उनको बता सकता है, उनको मोटिवेट कर सकता है, उनको अपने कार्यक्रम की योजना वो बता सकता है। समूह में चर्चा करते समय सभी की आवश्यकताओं के और समस्याओं की जानकारी भी मिलती है, कि जब समूह में चर्चा होगी तो ऐसे में 20 व्यक्तियों का जो समूह है उसमें सभी की आवश्यकताएं और सभी की जानकारी उसको मिल सकती है। साथ ही उसके निराकरण के सुझाव भी, क्योंकि सब अपने अपने जो है सॉल्यूशन देते हैं। साथ ही प्रसार कार्यकर्ता भी कुछ प्लानिंग बनाता है और उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं से संबंधित जो है वो उनको निराकरण देता है। साथ ही सभी की बात सुनने से किसी में द्वेष भी नहीं हो पाता, यानी कि जब प्रसार कार्यकर्ता जब 20 व्यक्तियों की में से सभी व्यक्तियों की बात, समस्याओं को सुनेगा, तो इससे क्या होता है, आपस में व्यक्तियों में द्वेष नहीं होता। पार्शियलिटी जिसे बोलते हैं कि भाई जो प्रसार कार्यक्रम चला रहा है गांव में आकर, वो किसी व्यक्ति पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, हमारे पे नहीं दे रहा है, तो इससे क्या होता है, आपस में द्वेष भी नहीं हो पाता है व्यक्तियों में। और सभी के साधनों का भी पता चल जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनके पास जो 20 व्यक्तियों की जो बैठक हुई है उसमें हर एक व्यक्ति पर कौन कौन से अपने साधन हैं जिसके द्वारा वो जो है अपनी जो है रोजगार अपने जो है रोजगार से अपने लिए जो है अपनी अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि अगर संसाधन नहीं होंगे तो कोई भी व्यवसाय जो है वो नहीं बढ़ सकता है आगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जिसके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में भी प्रसार कार्यकर्ता को इस तरह से जानकारी पता चल जाती है, जिससे कि कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में आसानी हो जाती है। द नेक्स्ट गर्ल्स, हानि की बात करते हैं इसमें, कि जो समूह संपर्क है उसमें क्या क्या हानि होती है। देखिए व्यक्ति की कठिनाई और अनुभव का पता नहीं चल पाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे व्यक्ति की कठिनाई कि वैसे तो कहा कि सबकी जो आवश्यकताएं, समस्याएं, उनका जो है पता चल जाता है, लेकिन ग्रुप में कभी कभी ऐसा होता है कि जब 20 या 25 व्यक्तियों का समूह होता है तो उसमें पर्टिकुलर जैसे प्रसार कार्यकर्ता ने सुन तो सबके लिए, लेकिन जो व्यक्तिगत तौर पर जो एक व्यक्ति की कठिनाई और अनुभव है उसको पता नहीं चल पाता है। क्लियर। समूह में विरोध हो जाने से कार्यक्रम का सफल हो पाना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी समूह में विरोध हो जाता है, किसी भी टॉपिक पे बहस हो जाना, किसी भी विषय पर लेकर, तो इससे क्या होता है, कार्यक्रम का सफल होना मुश्किल सा हो जाता है। नेक्स्ट, समूह द्वारा कार्यक्रम अस्वीकृत हो जाने पर उसे चलाना कठिन हो जाता है।
ठीक है। अब जब समूह द्वारा कार्यक्रम अस्वीकृत हो जाएगा, यानी कि जो समूह में लोग आए हुए हैं, 20 लोग आए हुए हैं जो जिनकी बैठक में जिनको बुलाया गया है, अगर वो संतोष उनको नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, या किसी बात पर भी उनका विरोध हो जाएगा, ठीक है, आपस में बहस हो जाएगी, तो ऐसे में क्या है, प्रसार कार्यकर्ता को समूह जो कार्यक्रम है वो चलाना मुश्किल हो जाता है, उसको सफल बनाना कठिन हो जाता है। तो एक तरफ इसके कुछ लाभ भी हैं बच्चों और कुछ हानियां भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्रसार कार्यक्रम में प्रसार शिक्षण जो प्रशिक्षण पद्धतियां हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, ठीक है, उनकी कठिनाइयों का, उनकी आवश्यकताओं का, समस्याओं का पता लगाकर उनको उनके समाधान प्रस्तुत किए जाए, चाहे वो व्यक्तिगत तौर से, चाहे वो सामूहिक संपर्क द्वारा, चाहे वो सामाजिक संपर्क द्वारा। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, ग्रामीण लोगों का विकास हो। ओके गर्ल्स, आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे सामुदायिक संपर्क और सामाजिक संपर्क के बारे में। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गर्ल्स, टेक केयर।